हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। हम अपनी प्रोटियोमिक्स का जो चैप्टर है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं और अब तक मैंने आपको प्रोटियोमिक्स का इंट्रोडक्शन बता दिया है, रोल ऑफ प्रोटियोमिक्स बता दिए हैं। उसके बाद हमने जो है इसका एक ओवरव्यू चेक किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम प्रोटियोमिक्स को जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसमें कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करते हैं और वो स्टेप्स जो होते हैं वो किस सीरीज़ में फ़ॉलो करते हैं, उसके साथ उसकी कौन सी नॉर्मल टेक्निक यूज़ की जाती हैं और कौन सी वेब टूल्स जो होते हैं हम यूज़ करते हैं। तो हम मैंने आपको जब बताया था तो मैंने बताया था कि फ़र्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो होता है कि हम अपने प्रोटियोमिक्स की स्टडी के लिए प्रोटीन को कैसे सेपरेट करेंगे। तो प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस होती है, नॉर्मल प्रोसेस अगर हम बोलें तो दिस इज़ 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आज जो है मैं आपको 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बताऊंगी, जिसको हम बोलते हैं 2D पेज। पेज यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट करता है पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पॉलीएक्राइलामाइड जो है वो एक मैट्रिक्स होता है जो कि पॉलीएक्राइलामाइड का बना हुआ होता है और एक जेल की फॉर्म में होता है। और उसके बाद हम इसके लिए अपने सैंपल को रन करवाने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे अपने सैंपल को मूव करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं 2D पेज। यहाँ पे जो 2D का है जो मतलब है वो क्या है, मतलब कि 2D यानी कि 2 डायमेंशन। यहाँ पे आप एक डायमेंशन को यूज़ नहीं करोगे, आप यहाँ पे 2 पैरामीटर्स लेते हो जिनके बेस पे आप अपने सैंपल को सेपरेट करते हो। तो ये 2 पैरामीटर्स कौन से हैं इसके बारे में मैं बताऊंगी। आप पहले एक पैरामीटर यूज़ करोगे, उसके बाद आप दूसरे पैरामीटर को मूव की तरफ मूव करोगे। वैसे तो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है वो 2 टाइप की होती है, 1D पेज और 2D पेज। 1D पेज में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक ही पैरामीटर को यूज़ करते हैं और उसी के बेस पे अपने प्रोटीन सैंपल या अपने DNA सैंपल को मूव करवाते हैं। और वो उसके बेस पे हमें जो है डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट को यूज़ करके, मतलब उनका जो पैरामीटर होता है वो मॉलिक्यूलर वेट होता है 1D पेज का, और वो उसके बेस पे हमें प्रोटीन को या DNA सैंपल को सेपरेट करके दे देता है। लेकिन यहाँ पर हम 2D पेज को यूज़ करेंगे। 2D पेज मतलब कि हम 2 डायमेंशन लेंगे, जिसमें से एक डायमेंशन होगा हमारा मॉलिक्यूलर वेट और सेकंड डायमेंशन होगा हमारा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो पूरी पिक्चर के पे मूव करने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो जब आप अमीनो एसिड्स को स्टडी करते हो तो आपने देखा होगा कि जब हम उसको एक पर्टिकुलर पीएच पे रखते हैं तो वो उसी अकॉर्डिंग बिहेव करता है। इधर इट इज़ बिहेविंग लाइक अ कैटायन और इट कैन बिहेव लाइक अ एनायन। सो ऐसी कंडीशन में डिपेंड करता है कि आप उसको एसिडिक मीडियम में रख रहे हो या आप उसको बेसिक मीडियम में रख रहे हो। लेकिन एक ऐसी कंडीशन आती है जब आप एसिडिटी को इंक्रीज़ कर देते हो, एसिडिक एनवायरनमेंट को इंक्रीज़ करते हो टुवर्ड्स बेसिसिटी, तो पीएच जो है वो एक पॉइंट पे आके ऐसी हो जाती है कि वहाँ पे हमें नेगेटिव चार्ज भी मिलता है उस अमीनो एसिड के ऊपर और उसके ऊपर हमें पॉजिटिव चार्ज भी मिलता है। यानी कि उस अमीनो एसिड को हम बोल सकते हैं कि वो अब अपने ज्विटर आयन की फॉर्म में है और वो न्यूट्रल है इस टाइम पे, ना तो वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और ना ही वो एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो उस पॉइंट पर जो हमारी पीएच होती है हम उसको उसकी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, जो कि ज्विटर आयन पे हमें उस अमीनो एसिड्स के लिए ऑब्टेन होता है। तो वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एज अ डायमेंशन। क्यों? क्योंकि वी आर स्टडिंग विद प्रोटीन। सो प्रोटीन को स्टडी कर रहे हैं तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम 2 डायमेंशन लें, जिसमें से एक डायमेंशन हमारा मॉलिक्यूलर वेट होगा एंड द सेकेंड डायमेंशन विल बी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, हमने प्रोटियोमिक्स के लिए प्रोटीन ले लिया तो प्रोसेस क्या रहेगी 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। यहाँ पे ये एक स्टैंडर्ड मेथड होता है फॉर सेपरेटिंग प्रोटीन्स। प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड मेथड होता है। आप यहाँ पे क्या करते हो, आपने कभी अपनी लैब में देखा होगा कि आप एक स्लाइड लेते हो, एक चैम्बर लेते हो जिसके अंदर आप अपना जेल लोड करते हो। तो यहाँ पे भी हमने एक पॉलीएक्राइलामाइड जेल की एक शीट बना ली है, जो कि एक ऐसा जेल है जिसकी पोर साइज़ जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही सूटेबल होते हैं हमारे सैंपल को कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपने सैंपल को लोड करवाएंगे। आपने देखा होगा कि हम उसमें अपने जेल के अंदर जब हम अपने चैम्बर में जेल फिल कर देते हैं तो हम एक कॉम्ब प्लेट डालते हैं। कॉम्ब प्लेट क्या करती है, उसके पास इस तरीके से कॉम्ब होता है वो कि जब वो जेल के अंदर जाता है तो जब हम उस कॉम्ब प्लेट को बाहर निकालते हैं तो वहाँ पे हमें वेल मिल जाते हैं, डिफरेंट स्पेस पे वेल मिल जाते हैं। मान लो
यहाँ पे आपने मतलब कि यहाँ पे कोम प्लेट डाल दी है पूरी, ये पूरी एक कोम प्लेट है इस तरीके से। और इसमें जो है ये इस तरीके से बने हुए होते हैं, मतलब कि नीचे की तरफ कॉम्ब, ये कॉम्ब की स्ट्रक्चर की एक हमारे पास एक लैब में चीज़ होती है, एक कॉम्ब प्लेट बोलते हैं इसको। तो जब आपने इसको जेल के अंदर डाला तो ये जो स्पेस है ये जेल के अंदर चला जाएगा, और जब आप इसको निकालोगे तो ये वाला स्पेस जो है ये वहाँ पर वेल क्रिएट कर देगा। अब आप यहाँ पे ये पूरा पॉलीक्राइलेमाइड जेल आप मान लो इसको कि ये पूरा पॉलीक्राइलेमाइड जेल है चैम्बर के अंदर। कॉम प्लेट से आपने वेल बना दिए हैं। अब आप अपने प्रोटीन सैंपल को इन वेल्स के अंदर क्या करोगे, लोड करोगे। लेकिन याद रखना, जब आप अपने प्रोटीन सैंपल को इसके अंदर लोड करोगे उससे पहले आपको अपने प्रोटीन को एक केमिकल के साथ ट्रीट करवाना होगा, दैट इज़ एसडीएस, सोडियम डोडेकाइल सल्फेट। ये एक ऐसा केमिकल होता है जो आपकी प्रोटीन को, जो कि फोल्डेड प्रोटीन होती है, उसको ये लीनियर कर देता है और उस पर एक नेगेटिव चार्ज दे देता है। क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ दीज इलेक्ट्रोड। यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज लिया है, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाया है। तो जब आप अपने सैंपल को यहाँ पे लोड करोगे जो कि नेगेटिवली चार्ज है ड्यू टू एसजीएस, तो उस कंडीशन में एसजीएस का सिर्फ इतना यूज़ होगा यहाँ पे कि जो फोल्डेड प्रोटीन है, एक तो ये उस सैंपल को लीनियर कर देगा, लीनियर शेप में कर देगा, एंड द सेकेंड वन कि ये उसको नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा। आपने सैंपल को यहाँ पे लोड कर दिया है, देन आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे। व्हेन वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड देन दीज सैंपल्स मूव टुवर्ड्स देयर अपोजिट चार्ज। इफ इट इज नेगेटिव इन नेचर देन इट विल मूव टुवर्ड पॉजिटिव एंड इफ इट इज पॉजिटिव इन नेचर देन इट विल मूव टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे कि आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड these molecules of protein sample move toward their opposite charge। क्योंकि मैंने यहाँ पे एसडीएस से प्रोटीन सैंपल को ट्रीट करवाया था, सो मेरा जो सैंपल था इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज नाउ, एंड व्हेन आई अप्लाई दीज इलेक्ट्रिक फील्ड देन माई सैंपल मूव टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने यहाँ पे रन करवा दिया। तो जो प्रोटीन अब इस कंडीशन में सेपरेट हुई है, ये आपको प्रोटीन के बैंड मिल गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैंड। आप यहाँ पे देखो, ये रहे डिफरेंट बैंड जो हैं ये आपको मिले हैं यहाँ पे। तो ये बैंड जो हैं ये हमें किस बेस पर मिले होंगे, इसका जो पहला जो बेस रहा है वो है मेरा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेस पे, मतलब अमीनो एसिड जिसकी जो पीएच होगी, जो पीआई होगी वो वहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। कैसे स्टॉप हो जाएगी, इस एक्राइलेमाइड के ऊपर मैंने एक स्ट्रिप डाल दी थी, एक स्ट्रिप ऐसी जो कि मेरे पास एक स्टैंडर्ड स्ट्रिप होती है, और उस स्टैंडर्ड स्ट्रिप में ऑलरेडी पीआई जो है मेंशन होते हैं। तो जिस अमीनो एसिड की पीआई उस वाले स्ट्राइप के ऊपर जो पीआई है उससे मैच करेगी वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो उस बेस पे मैंने अपने पूरे के पूरे प्रोटीन सैंपल को सेपरेट कर लिया है। इसको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। तो उसके बाद आप जो है पूरी प्लेट को, जो आपने ये शीट रखी हुई थी जेल की, इसको, इस चैम्बर को आप 90 डिग्री पे रोटेट कर दोगे, एंड अगेन यू ट्रीट इट विद एसजीएस। आफ्टर दिस आप सेकेंड इलेक्ट्रोफोरेसिस को रन करवाओगे। तो यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा मतलब कि आपका सेपरेट हो गया है, ये बैंड आ गए हैं आपके पास ड्यू टू आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग सेपरेशन। तो उसके बाद आपने इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया। अब रोटेट करने के बाद आप इस पर क्या करोगे, सेकेंड इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करवाओगे, दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे। आप यहाँ पे देखोगे फिर कि आपको डिफरेंट डॉट मिले हैं। ये डिफरेंट डॉट जो मिले हैं ये किस तरीके से मिलेंगे, ये प्रोटीन है पूरी की पूरी। मान लो अगर ये एल्ब्यूमिन है, ये हो सकता है मेरे पास एक्टिन हो या कोई और डिफरेंट प्रोटीन हो, तो ये मुझे मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे मुझे डिफरेंट प्रोटीन की यहाँ पे स्पॉट मिल चुके हैं। ये स्पॉट जो है वो अपने मॉलिक्यूलर वेट के बेस पे जो है सेपरेट हुए हैं। तो अब इनको क्या करेंगे, हम इस प्लेट पे जो भी हमें स्पॉट मिले उनको हम स्टेन कर लेंगे, स्टेन जेल एंड गेट स्पॉट्स ऑफ प्रोटीन। हम ये प्रोटीन के स्पॉट्स मिल चुके हैं, ईच कंटेन डिफरेंट प्रोटीन। ये जो पूरे स्पॉट हैं ये डिफरेंट प्रोटीन को कंटेन करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, व्हेन टू जेल आर कंपेयर्ड डिफरेंसेस इन द पैटर्न एंड इंटेंसिटीज ऑफ द स्पॉट इंडिकेट डिफरेंसेस इन द आइडेंटिटीज एंड रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोटीन्स इन अ प्रोटियोमिक्स। मतलब अगर
यहाँ पे ये डिफरेंट प्रोटीन मैंने आपको बताई कि डिफरेंट प्रोटीन है। अगर हम मान लो दो प्रोटीन को कंपेयर कर रहे हैं, ऐसे ही मैंने किसी और ऑर्गेनिज्म की एक प्लेट बना ली है इलेक्ट्रोफोरेसिस को रन करवा के, सेम प्रोटीन उसकी थी, सेम प्रोटीन इसमें है, मतलब उसमें भी मैंने सारी प्रोटीन ली और इसमें भी मैंने सारी प्रोटीन ली, इस इंडिविजुअल के अंदर भी। तो मैं दो इंडिविजुअल को कंपेयर कर रही हूँ, तो मैं देखूंगी कि अगर ये वाला स्पोर्ट यहाँ पे इतना ज़्यादा इंटेंसिफाई है तो हो सकता है उस दूसरे इंडिविजुअल के अंदर वो वाला स्पोर्ट इतना इंटेंसिफाई ना हो, या ज़्यादा इंटेंसिफाई हो, या नॉर्मल कंडीशन में हो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि हमारी प्रोटीन सही है या नहीं है। दोनों इंडिविजुअल में कंपैरिजन करके हम ये पता लगा सकते हैं कि दोनों इंडिविजुअल हेल्दी हैं। कोई हो सकता है किसी एक इंडिविजुअल को कोई डिजीज़ हो, इस वजह से उसमें किसी प्रोटीन का जो सैंपल है वो कम इंटेंसिटी वाला स्पोर्ट दे रहा हो, या ज़्यादा अमाउंट में बना रहा हो, डार्क इंटेंसिटी वाला स्पोर्ट दे रहा हो। तो इस तरीके से हम दो इंडिविजुअल को यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने उनको कंपैरिजन कर लिया, उनकी इंटेंसिटी और अमाउंट के बेस पे हमने उनको कंपैरिजन किया। उसके बाद आप यहाँ पे ये जो आप करते हो, ये कंपैरिजन आप करोगे, ये कंपैरिजन आप उसको जस्ट देखने से भी पता लगा सकते हो डिफरेंट स्पोर्ट्स के अमाउंट को, कि हाँ ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसकी कम है। फिर हम क्या करेंगे, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने जो यहाँ पे अपने स्पोर्ट्स लिए हैं इनमें से कोई अपना इंटरेस्टिंग स्पोर्ट उठाएंगे और उसके बाद हम उसकी प्रोफाइल तैयार करेंगे और फिर हम उससे प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एक नेक्स्ट स्टेप हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास क्या स्टेप हो सकता है, अब हम ये जो हमारे पास जेल इमेज आ गई है, इसको हम एक जेल इमेज बोलते हैं, और इसको एनालाइज करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड करेंगे, जिसमें हमारे पास हम क्या करेंगे, हम वेब टूल को यूज़ करेंगे। उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताती हूँ, लेकिन आपको ये पूरा प्रोसीजर समझ आ जाना चाहिए कि प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए हम 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करते हैं, और इसमें हम डिफरेंट वेल बनाते हैं, वेल में सैंपल लोड करते हैं, 2 डायमेंशन में हम इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करवा के अपने सैंपल को सेपरेट करते हैं। एंड में हमें जेल इमेज मिलती है जिसमें हमें प्रोटीन के स्पोर्ट्स मिलते हैं, और इस तरीके से हम इस जेल इमेज को किसी और जेल इमेज के साथ कंपैरिजन करके किसी डिजीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस सैंपल को उठा के कौन कौन से वेब टूल इस पे अप्लाई करेंगे उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।